सो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका कंप्यूटर अड्डा 24/7 चैनल में। आज का लेक्चर रहेगा कंप्यूटर लैंग्वेज के ऊपर। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर के टाइप्स क्या होते हैं, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मैंने बताया था कि स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंसी, वर्सटैलिटी, आईक्यूज, फीलिंग्स उसकी नहीं होती, लाइक हाँ वो सब बात की थी। और कौन कौन से कंप्यूटर्स हुआ करते थे, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और आपका डिजिटल कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स हुआ करते थे, एनालॉग कंप्यूटर्स, हाँ उसके बारे में बात की थी। उसी कंप्यूटर्स में जो लैंग्वेज यूज किया करती थी, उन लोगों ने बताया था कि लैंग्वेज यूज होती थी उसमें। जो लैंग्वेज कहते थे वो 0 और 1 की फॉर्म में कंप्यूटर इनपुट लेता है, ठीक है, वो उसी को समझता है। हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं वो 0 1 की फॉर्म में समझ के ही इनपुट को प्रोसेस करता है और उसी के में आउटपुट करता है, ठीक है। अगर हम लोग को सामने वो जो भी दिखाई पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर में प्रोसेसिंग 0 1 की फॉर्म में होती है। तो उसमें कंप्यूटर की लैंग्वेज को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले एक आई हमारे पास लैंग्वेज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है सबसे पहले समझ नहीं पाता था इन लैंग्वेज को, ह्यूमन लैंग्वेज को, ठीक है। इसीलिए क्या करता था कंप्यूटर, ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1, ठीक है। बाइनरी और मशीन लैंग्वेज समझता था कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेजेस, दैट्स व्हाई कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो सबसे पहले जनरेशन जो लैंग्वेज आई उसमें फर्स्ट जनरेशन आई, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन GEN, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज की आई, जनरेशंस ऑफ लैंग्वेज स्पेलिंग क्लियर करते चलेंगे, GENERATIONS, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज की स्पेलिंग आपको क्लियर ही है, BINARY, ठीक है। लैंग्वेज की स्पेलिंग आप लोग लिख ही लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को हम लोगों ने कंसीडर कैसे किया, CONSIDERD कंसीडर्ड किया हम लोगों ने, समझा उसको कैसे, फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज के। तो मशीन लैंग्वेज हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज में ली गई। उसका एडवांटेज क्या था कि वो किसी भी एग्जीक्यूशंस को फास्टर कर सकती थी। जैसे कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता था 0 1 की फॉर्म में, वैसे ही डायरेक्टली एग्जीक्यूट करती थी वो, ठीक है। और उसमें एक प्रॉब्लम इतनी सी आती थी कि इस लैंग्वेज को समझना डिफिकल्ट था, अंडरस्टैंड करना कंप्यूटर के लिए भी, लेकिन इसी वजह से कंप्यूटर को एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा टाइम लग जाया करता था। तो मशीन लैंग्वेज के बाद थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, जो हम लोग अभी सेकंड लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक। आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। तो मशीन लैंग्वेज और इसके बाद जब हुआ थोड़ा डेवलपमेंट, तो असेंबली लैंग्वेज एक आई। तो असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर के समझना आसान नहीं थी। वहां पे एक डिवाइस का यूज किया जाएगा, हम उस ट्रांसलेटर को कहते हैं हम लोग असेंबलर, उसी को हम लोग लिखने वाले हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में क्या था कि आपका जो है एक असेंबली लैंग्वेज, ASSEMBLYLANGUAGE, ठीक है। ये असेंबली लैंग्वेज एक है जो कंसेप्ट, ये क्या होती थी, ये सिंबल होते हैं जो आपके इस कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, लेटर्स होते हैं, उसी का जो है कॉम्बिनेशन हुआ करती थी, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज जब कंप्यूटर की आई सेकंड जनरेशन में, तो इसी को कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक ट्रांसलेटर लगाया गया कॉल्ड असेंबलर, ASSEMBLER, ठीक है। इसने इसको ट्रांसलेट कर दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ORIENTED, ठीक है, लैंग्वेज में। ये कोड्स होते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 0 1 की फॉर्म में मशीन लैंग्वेज के, जो असेंबलर इनको चेंज कर दिया करता था, ठीक है। सेकंड जनरेशन में ऐसा हुआ, ठीक है। और साथ में एक चीज और थी, ये जो मशीन लैंग्वेज है और ये असेंबली लैंग्वेज है, ASSEMBLY और MACHINE, ये जो लैंग्वेजेस थी, इन दोनों को ही कैसे कंसीडर किया हम लोगों ने, लो लेवल लैंग्वेज। ओके, अब हम जानेंगे कि थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। सो गाइस, देयर इज अनदर लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। हाँ, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की अब डेवलपमेंट हुआ हाई लेवल लैंग्वेज का, और these are called HLL इन शॉर्ट, ठीक है। इनके एडवांटेज थी कुछ, ये रीडेबिलिटी, तो READABILITY, इनको आराम से रीड कर सकते थे, इजी टू रीड थी, अंडरस्टैंड करना बहुत आसान था इन लैंग्वेज को, इनके कोड्स को। पोर्टेबिलिटी, जैसा कि नाम से है
PORTABILITY, ठीक है, जूम आपका ऐसा यहीं पे होगा, PORTABILITY। पोर्टेबिलिटी मतलब इनको किसी भी मशीन पे कैन रन ऑन एनी मशीन, ठीक है, किसी भी मशीन पर रन करना इनको एसक्यूएल लैंग्वेज को आसान था, ये पोर्टेबल थी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। इजी डिबगिंग, किसी भी एरर को हटाना इज इजी टू रिमूव एरर एंड क्वाइट टाइम। हाँ, किसी भी एरर को रिमूव करना बहुत आसान था और बहुत ही कम समय में हम लोग ऐसा कर सकते थे। और इन लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इसकी अपडेट भी बहुत आसानी से मिल जाया करती थी, तो इसी वजह से ये लैंग्वेजेस बहुत ही फेमस हुई। और इनका एक यूज और भी है, जैसे कि कैसे इनको हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करते थे सोर्स कोड्स में, ठीक है, वो भी आप लोग समझ लीजिए। थर्ड लैंग्वेज में इसके एग्जाम्पल भी आएंगे अभी। इससे पहले जैसे कि एक सोर्स प्रोग्राम लिखा हम लोगों ने, जैसे कोई भी प्रोग्राम लिख दिया उसको कहते हैं सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, उसको हम लोगों ने लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में। इसको कंप्यूटर के लिए ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर यूज किए जाते थे, ठीक है, ये चर्चा हम लोग बाद में करेंगे कौन कौन से ट्रांसलेटर होते थे। और वो इसे आपकी मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया करते थे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स आपके अगर लेते हैं इस थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस में, तो कौन कौन से हैं? सी, सी प्लस प्लस, जावा, एसक्यूएल, सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अब ये तीनों पढ़ सकते हो, कोई बात नहीं है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है अलग अलग, ठीक है। तो ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में ये लैंग्वेज आ गई थी और इनको हाई लेवल लैंग्वेज बोला जाता था, और ये ट्रांसलेटर की वजह से ही कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज चेंज जाती थी, तभी इनका यूज मशीन कंप्यूटर कर पाता था, ठीक है। इसके एडवांटेज भी हो गए और ये हो गई। अब अगर हम लोग फोर्थ जनरेशन को थोड़ा जानना चाहें, तो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज की थर्ड जनरेशन की तुलना में अब स्टेप्स कम होते गए, तो प्रोग्रामर्स को स्टेप्स को स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता था। नो नीड टू स्पेसिफाई, SPECIFY, एवरी स्टेप की। अगर प्रोग्राम को ऐसे निकालना हो, फॉर एग्जांपल बताएंगे अभी आपको, और डायरेक्टली डिराइट द लिंक्स, ठीक है। और एक और था कि यूज टू गेट डेटा फ्रॉम फाइल्स, जो है आप इसका यूज कर सकते थे डेटा को फाइल्स को लेने के लिए, डायरेक्टली डेटा को फाइल से निकालने के लिए, ठीक है। और इसके डायरेक्टली कोड को हम लोग लिख सकते थे। अभी जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें किसी की फाइल चाहिए, ठीक है, डेटाबेस से फाइल चाहिए, वी नीड फाइल रिकॉर्ड ऑफ ए नेम, किसी भी नाम का एक फाइल रिकॉर्ड डाटाबेस से कंप्यूटर के हम लोग को चाहिए। कंप्यूटर डाटाबेस जहाँ पे सारे आंकड़े, सारे डेटा स्टोर रहते थे, वहां से हम लोग को एक, फॉर एग्जांपल वी नीड ए फाइल रिकॉर्ड ऑफ ए नेम चाहिए हम लोग को, ठीक है। चाहिए होता था तो हम लोग लिखते थे थर्ड जनरेशन में कि पहले डेटाबेस के लिए हमें रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है, वहां पे रिकॉर्ड चाहिए, देन सेकंड वहां पे जहाँ पे रिकॉर्ड हो उसको ढूंढना होगा। थर्ड स्टेप में लिखता था प्रोग्रामर कि अगर वो रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, नॉट फाउंड, FOUND, नॉट फाउंड लिखिएगा मत इसको चाहे तो, नॉट फाउंड अगर रिकॉर्ड होता था तो वो स्टेप 1 पे फिर जाने के लिए कहता था। ये थर्ड जनरेशन में होता था। फोर्थ जनरेशन में डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे गेट ए रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस of a particular file, get a record from database of a particular file, PARTICULAR, ठीक है, पर्टिकुलर फाइल, कि किसी भी रिकॉर्ड को डेटाबेस से डायरेक्टली पर्टिकुलर फाइल से निकाला सकता है। ये एग्जांपल फोर्थ जनरेशन में एक डायरेक्टली एक कोड लिखने से प्रोग्रामर ऐसा कर सकता था, ठीक है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी। उसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको मिलेंगे लैंग्वेजेस के,
शायद ये एसक्यूएल 4th जनरेशन में था, ये मैंने 3rd बताया था आपको, सॉरी, ये 4th जनरेशन की लैंग्वेज है। और आपका फोकस एक और लैंग्वेज है, फोकस, ठीक है। सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वेंशियल SEQUENTIAL और QUERRY क्वेरी LANGUAGE लैंग्वेज, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे 5th जनरेशन की और कुछ ट्रांसलेटर की, ठीक है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज में लास्ट आता है 5th जनरेशन की लैंग्वेज, 5GL लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या होती थी, ये क्लाइड लैंग्वेज, ये इज ए ग्रुपिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ग्रुप होता था, उसमें एक एप्लीकेशन बिल्ड कर दी जाती थी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए, और उसको जो डिफाइन करती थी वो जो लैंग्वेज, उसी से उन इंस्ट्रक्शंस को, मशीन कोड्स को सॉल्व किया जाता था। जैसे कि पुरानी जनरेशन में होता था कि ऑटोमेटिकली अरिथमेटिक्स जो है एल्गोरिथम बना के करते थे, कैसे भी करते थे, वो चीज़ नहीं होती थी, डायरेक्टली सॉल्व किया जाता था। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यूज की जाती थी, कौन कौन सी यूज फॉर एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज की जाती थी, और आगे पर्टिकुलर कोड के यूज की जाती थी। और इसके जो 2 एग्जांपल्स मिलेंगे 5GL में हम लोग को, मरकरी एंड OPS 5, दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ 5th जनरेशन लैंग्वेजेस। दीज आर द बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। इन्होंने कुछ डिस्कस कर लिया है। इसके अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ट्रांसलेटर के बारे में और मेमोरीज के बारे में, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और आराम से याद करने की थोड़ी सी कोशिश भी कीजिएगा। थैंक यू।